विंड बेकर एनिमी, जो कि न्यू एनिमी और जो बहुत ही अमेजिंग एनिमी है। अगर आपको इससे अगले एपिसोड देखें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि हमारे एनिमी का मेन कैरेक्टर जो कि एक रस्सी पर चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सभी लोग बोलते हैं कि ये बंदा हमेशा लड़ता रहता है, ये हमारे लिए बहुत डेंजर है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इसके पास नहीं आना चाहिए। सभी लोग उसके लुक्स बारे में बोल रहे होते हैं और ये सुन के हमारा मेन हीरो रस्सी से नीचे गिर जाता है और उसकी तभी आँख खुल जाती है और पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा होता है। और अगले सीन में हमें सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा मेन हीरो चल रहा था, बोल रहा था कि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर लड़के को छेड़ देते हैं और लड़की बोल रही तुम्हारा फेस ऐसा है कि दिल का मैं जे एग उठाकर तुम्हारे फेस पे मारूं, पर मैं इन्हें तुम्हारे फेस पे मार के खराब नहीं करना चाहती। ऐसा बोल के वो लड़की जाने लगती है। तब वो लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे और परेशान करने लगते हैं और हमारा मेन हीरो बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को ताकतवर समझते हैं लेकिन वो खुद में ही बहुत ही कमजोर होते हैं। और इसके बाद हमारा मेन हीरो दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और उन्हें बोलता है कि तुम दिन दिहाड़े ऐसा मत करो। और वो बोलते हैं तुम कौन हो, तुम जैसे हीरो बनने की कोशिश मत करो। और ये बोलने के बाद वो हमारे मेन हीरो को ही मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। फिर वो उन सभी लड़कों को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उन्हें कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, दूसरों को तंग करते हैं और खुद को पावरफुल मानते हैं। और तुम्हें शक्लो नाम जा रखा, मेरा नाम है हारुका साकुरा। और इसके बाद साकुरा वहां से जा रहा होता है तभी वही लड़की आके उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। और साकुरा बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और वो बोलती है और मैं किससे बोलूंगी। साकुरा ये सुन के शर्माने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें कोई बचाया नहीं, बस उन लोगों को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। ये सुनकर वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम गुस्से में हो जे। और इसके अगले से में बताया था कि वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम इस टाउन के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले इस टाउन में नहीं देखा। ये सुन के बाद साकुरा बोलता है क्यों मैं थोड़ा अजीब हूँ इसलिए? लड़की बोलती है नहीं क्योंकि ये टाउन बहुत ही अनसेफ है। कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे गैंगवार चल रही थी, मुझे लगा कि तुम इस टाउन के नहीं हो इसलिए तुम जहाँ पे बहुत ही आसानी से ऐसे खुले में घूम रहे हो। और वैसे मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ और मेरा नाम है कोटाहाटा चिबाना है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये सुन के साकुरा सोचता है कि ये लड़की अजीब है, अभी मैंने 5 लोगों को मारा है, अगर और कोई होता तो वो मुझसे डरता, पर लेकिन ये तो मेरे पास आ रही है। इसके साकुरा खाना खाता है और उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उसका साकुरा से बोलता है कि क्या तुम खाने की डिलीवरी भी करते हो? वो कहते हैं नहीं, तुम्हें जहाँ पे आके खाना खाना पड़ेगा। इताचिवाना से कहती है तुम्हारे एक का कलर बहुत अलग है, एक साइड व्हाइट है और एक साइड ब्लैक है और तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग अलग है, क्या तुमने आंखों में लेंस डाले हैं? हारुको से कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये सुनने का ताचिवाना से कहती है तुम्हारी आंखों का कलर तो मार्वलेस है। ये सुनने के बाद हारुका डर जाता है और पीछे हो जाता है। फिर वो कहता है तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, क्या तुम इससे लड़ने आते हो? वो कहते हैं नहीं मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये सुनने वाला हारुका कहता है तुम बहुत अजीब हो, वैसे फाइट में लुक्स मैटर नहीं करती इसलिए तो फ्रीन में आया हूँ। अब वो बताता है कि फ्रीन रैंक के मार में सबसे लो है और सभी यहाँ पे गुंडे हैं लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उनसे फाइट करने के लिए स्कूल में आया हूँ। मैंने सुना है कि वो हर रोज फाइट करते हैं चाहे न्यू ईयर क्यों ना हो और मैं उन सबको हरा के नंबर 1 पाना चाहता हूँ। ताचिबाना से कहती है कि तुम्हें इस जगह से कितनी होप्स है इसलिए तुमने स्कूल यूनिफॉर्म आज ही डाल ली है जबकि क्लासेस तो कल से स्टार्ट होनी है। हारुका जे सुन के शर्मा जाता है और कहता है कि मैं अभी इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है इसलिए मैंने यूनिफॉर्म डाल रखी है। तो वहाँ से एक बुजुर्ग जा रहे होते हैं और इताचिबाना को फूड के लिए थैंक यू कहते हैं। इताचिबाना कहती है कि आप फिर से जरूर आना। और तभी हारुका कहता है कि आप ये गिफ्ट जहाँ पे भूल गए हैं। ये देखने के बाद वो अंकल हारुका का थैंक यू कहते हैं और इसके बाद हारुका वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हमें वही लड़के दिखाई जाते हैं जिससे कि हारुका ने ताचिबाना को बचाया था और वो सारे विले में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद सभी टाउन के लोग अपने घरों में छुप जाते हैं और हारुका भी वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो लड़का हारुका से बात करना आता है लेकिन हारुका उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लड़का हारुका कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करे, तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और चेहरा याद रखना, लेकिन एक सेकंड मैं तो बालों का रंग अलग अलग है और तुम्हारी आंखें भी अलग अलग है, क्या तुमने किसी कॉस्प्ले में हिस्सा लिया है? लेकिन एक सेकंड मुझे लगता नहीं कि तुमने अपनी आंखों में लेंस डाले हैं और ना ही तुम किसी कॉस्प्ले में हिस्सा लिया है, तुम्हें तो शक्ल ही ऐसी है। ये सुनकर हारुका अपने मन में कहता है कि मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं और मैं इन सब से थक चुका हूँ इसलिए मैं अपनी एक वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले ऑपोजिट बंदे को हरा दूं तो मैं उसे ताकतवर और उससे अच्छा हूँ। और हारुका सोचता है कि इताचिबाना ने कहा था कि मैं कभी स्कूल में टॉप में नहीं आ सकता
था। इसके बाद वो लड़का कुछ हरुका को कह देता है, तभी हरुका उसके मुंह पे जोर से मुक्का मार देता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है मैं कितना अजीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ। ये कहने के बाद हरुका उन सब लड़कियों को एक एक करके मारने लगता है और कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी मैं स्कूल में सबसे टॉप में आऊंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं। और इस फाइट की बात इताचिबाना के रेस्टोरेंट के अंदर आ रही होती है और वो बाहर जाके देखती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी एक गुंडा नाइफ लेके उसकी गर्दन पे रख लेता है और उसे पकड़ लेता है और हरुका से कहता है कि रुक जा वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। हरुका तेजी से भागते हुए आता है और उस जोर से किक मारता है, उसे दूर फेंक देता है और वो सोचता है कि मैं इन सबसे फाइट और इताचिबाना को प्रोटेक्ट दोनों एक साथ नहीं कर सकता। और फिर जो लड़का नीचे गिरा हुआ था उसने हरुका के पैर पर चाकू मार दिया और इस सब का फायदा उठा के सब ने उस पर हमला कर दिया। और ये सब देख के हरुका डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, और तुमने यहाँ पे हमारी बहुत मदद की। तभी हरुका देखता है कि इस लड़के ने तो फ्यूजन की यूनिफॉर्म डाली है और उसने अपने कंधे से बैट को रोक लिया है। और फिर हम देखते हैं कि फ्यूजन के तीनों स्टूडेंट आ गए हैं और वो उसके साथ ही हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत कम है, हम तो दोनों मिलकर सब गुंडों को हरा देंगे। इन्हें देख के हरुका सोचता है कि आखिर जी में मदद क्यों कर रहे हैं। फिर वो गुंडे बोलते हैं ये तो हीरा की है, कोई बात नहीं, हम सब मिलके इन चारों को हरा देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों मिलके उन गुंडों को मार रहे होते हैं और तभी एक गुंडा हिरोका पर हमला करने लगता है और तभी उसके पैर में दर्द होने के कारण वो हिल नहीं पा रहा होता और तभी हीरा के उसे बचा लेता है। और हीरा कहता है अगर तुम इंजर्ड हो तो दूर हो, ऐसे तुम फाइट के जिम्मे मत आओ। और हिरोका कहता है कि जी मेरी फाइट है, मैं इन सबसे खुद लड़ सकता हूँ। और हीरा कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम पीछे हटो। और इसके बाद हमें सभी टाउन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि फ्यूजन के स्टूडेंट को चीयर अप कर रहे होते हैं। ये देखने वाला हिरोका कहता है कि आखिरकार जी क्या हो रहा है। तभी इताचिबाना कहती है कि मैं तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पे बहुत सारी गैंग वार होती है, इसलिए 2 साल पहले यहाँ पे फ्यूजन के स्टूडेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। अगर कोई यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करेगा तो फ्यूजन के स्टूडेंट टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। और फ्यूजन के स्टूडेंट कहते हैं अगर तुम्हें बैट चलाना नहीं आता तो तुम कुछ पढ़ना सीख लो। और पहले स्कूल का नाम फ्यूजन हाई स्कूल था, लेकिन टाउन वालों ने इनका नाम चेंज करके और वो फूल रख दिया क्योंकि ये टाउन के को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सभी गुंडों को हरा दिया और सभी टाउन वाले उन्हें चीयर अप करे हैं। इताचिबाना कहती है लोग इनसे पहले डरते थे लेकिन अब नहीं, अब ये पीले को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं। बस इन लोगों का लड़ना बंद नहीं हुआ, लेकिन सभी लोगों को इनकी जरूरत है। ये सुनने के बाद हीरो सोचता है कि ये लोग तो लड़ने के बाद भी ये तो हीरो जस्टिस बन चुके हैं, इनसे कोई भी डरता नहीं, सभी इन्हें प्यार करते हैं। इसके बाद सभी टाउन के लोग हीरो को थैंक यू बोलते हैं और चीयर अप करते हैं। और एक बूढ़ी औरत हीरो के पास आती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, आओ मैं इसे फर्स्ट एड कर देती हूँ। लेकिन हीरो का बहुत डर जाता है और उसके साथ वो आंटी भी डर जाती है। और इताचिबाना कहती है कि आओ मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देती हूँ, मैं तुम्हें कहा था कि तुम अकेले हो लेकिन तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, इस टाउन के लोग तुम्हारे पास रहेंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। फिर वो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर इताचिबाना कहती है कि तुम उस अंकल का बैग क्यों लेकर आए और तुमने हमें प्रोटेक्ट क्यों किया, तुम्हें किस पर भी गिव अप करने की लोड़ नहीं है। फिर इताचिबाना उसके पैर पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो और हम सब की तरफ देखो और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। इसके बाद हरुका सामने देखता है और सभी लोग उसे देख के खुश हो रहे होते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड जहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए sayonara।